जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया और लगभग जितने भी प्रश्न आप लोगों के द्वारा नोट कराया गया है सबको ले करके हम आए हैं। तो और भी जो प्रश्न होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, है ना। तब तक जितने भी प्रश्न आप लोगों के द्वारा नोट कराया गया है तो हम और आर के सर जो है आपके, ये दोनों मिलकर के आपको क्वेश्चन जो है सब कराएंगे। तो देखिए, एक प्रश्न आया था कि बिहार के प्रथम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे। तो यह श्री कृष्ण सिंह थे, यानी ये जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न अगर आया था तो इसका कमेंट कर दीजिए कि हाँ आया था। दूसरा प्रश्न आया था कि कांवड़ झील किस नदी के द्वारा बनाया गया है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि क्या ये प्रश्न आए थे, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा ये सारे प्रश्न जो है वह लिखाए गए हैं। तो कांवड़ झील किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो यह बनाया गया है गंडक नदी के द्वारा। जी हाँ, गंडक नदी के द्वारा। अगला एक प्रश्न था कि गांधी जी को किसने बुलाया था, गांधी जी को बिहार में किसने बुलाया था। तो आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल। जी हाँ, किसने, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो ये सारे प्रश्न जो थे आप लोगों के द्वारा आए थे दोस्तों। और दोस्तों देखिए, मैंने जो भी पढ़ाया है, अगर आप लोग मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कितने सारे प्रश्न आए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया है कि सर जो पढ़ाया एकदम हूबहू आया है। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी एक शिफ्ट का ही एग्जाम हुआ है, बाकी सभी शिफ्टों का एग्जाम बाकी है। तो सारे वीडियोस प्रीवियस के जो हमारे हैं वो देखिए, और मैं कल से आपको फिर मैराथन क्लास दूंगा जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, जहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये सही है। चलिए, अगला प्रश्न था कि जो नोट है, भारतीय जो नोट है, इस पर गांधी जी की फोटो कब से आई है। तो देखिए, आपका ये जो आया है ना, ये 1969। लिखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, आप लोग मिला लीजिए क्या प्रश्न ये थे या नहीं थे, ये भी आपको बताना है। और चलिए, एक प्रश्न और लिखवाया गया आप लोगों के द्वारा कि प्रथम मुस्लिम सीएम बिहार के, तो यह है अब्दुल गफूर। जी हाँ, अब्दुल गफूर हैं बिहार के प्रथम सीएम जो कि मुस्लिम हैं। एक प्रश्न और आया है दोस्तों कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है। देखिए, बिहार से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है पूछा है, यह आपको पता है कि 1900 कब, 1936 में ये आया है, मतलब अलग हुआ है। एक प्रश्न और आया है जो कि मैं बहुतों बार आप लोगों को बताया हूं कि बिहार में जो ये बोध गया है यह किस नदी के किनारे है। तो देखिए, अगर गया पूछा है और ऑप्शन में अगर फल्गु है तो फल्गु लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में निरंजना नदी है और बोध गया पूछा है तो आंख बंद करके आप निरंजना नदी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोध गया किस नदी के किनारे है, तो निरंजना। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, शायद ऐसा प्रश्न आया है। अब आप लोगों के द्वारा ही प्रश्न जो है वो नोट कराए गए हैं। तो मानवाधिकार जो है दिवस वह 10 दिसंबर को। और चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी, तो पहले प्रश्न में ही हमने बताया था कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उन्हें बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, एक और है कि 1857 में जो ये क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। तो हमने 1857 की क्रांति पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है। लखनऊ ही नहीं, पूरे भारत में जहां से भी नेतृत्व किए हैं जिन्होंने भी, सबका मैं बताया हूं। फिलहाल लखनऊ से पूछा है तो बेगम हजरत महल आप याद रखेंगे। चलिए, पूछा है कि 1857 का पहला बलिदान किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको पता है कि मंगल पांडे जी के द्वारा यह बलिदान दिया गया था। एक प्रश्न पूछा है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो पेंटाथेनिक अम्ल है, ये ध्यान रखिएगा। सारे आंसर मिलाते जाइए, जितने भी प्रश्न है ना सब आप मिलाते जाइए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा लिखवाए गए हैं आप लोगों के द्वारा। तो जो भी प्रश्न लिखवाए गए हैं वो सारे यहां दिख रहे हैं। चलिए, एक प्रश्न आया है एशिया का सबसे लंबा नदी। जी हाँ, एशिया का सबसे लंबा नदी जो है यह किस नदी को कहा जाता है। तो आपको पता है कि यांगत्से सिक्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। एक आया है कि किसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। तो अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। जी हाँ, पंपास को कहा जाता है, ये आपको भी पता है। और न जाने कितनी बार मेरे द्वारा ये प्रश्न कराया भी गया होगा। बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है ना वो है किशनगंज। कौन सा है, किशनगंज है। तो ध्यान रखना है आपको, ये भी प्रश्न आया है। चलिए,
हाँ, एक पूछा है कि मोर का वैज्ञानिक नाम, तो पावोक्रिस्टस जो है अब वह मोर का वैज्ञानिक नाम है, या पावोक्रिस्टस अगर देता है ऑप्शन में तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, गिर अभयारण्य कहाँ में है, तो कितनी बार बताया गया है, जब अभयारण्य में पढ़ाया है तो आपको बताया हूं, गिर गुजरात में है। चलिए, सोमेश्वर पूछा है जो कि पश्चिम चंपारण में है, ये भी आपको बहुत ही बार बताया गया है। हाथी का वैज्ञानिक नाम, हाथी का वैज्ञानिक नाम तो बेंगालिसिस करके कुछ ऐसा है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, पायरोमीटर से क्या मापते हैं, तो पायरोमीटर से दूरस्थ वस्तुओं का ताप मापते हैं, जो दूर की वस्तु, जैसे सूर्य का ताप अगर मापना हो तो आप मापते हैं किससे, पायरोमीटर से, तो ये भी प्रश्न है। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो चीन, मंगोलिया। अच्छा, जो लोग पढ़े हैं ना उनको पता है कि कितने प्रश्न आए हैं हमारे ही वीडियो से, केवल इतने कम दिनों में। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं हमारे पास। जितने भी प्रश्न आए हैं इनमें से 2-4 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सब मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो सारे पढ़े हैं, आप देख सकते हैं, इसमें फेंकने जैसा कुछ है ही नहीं, वीडियो सारे पढ़े हैं। यहां तक कि कल का जो मैराथन क्लास है उससे भी प्रश्न आए हैं, तो आपको तो स्वतः पता चल ही गया होगा। बिहार का लिंगानुपात पूछा है तो 918, आपको पता है बिहार का लिंगानुपात। चलिए, अगला चलते हैं। यह प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो HC मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, न जाने कितनी बार आपको मैं बताया हूं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। एक प्रश्न और आया है, यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी आया था, खेड़ा सत्याग्रह, तो ये 1980 यानी कि 1918 में, 1918 में आया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो ये प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वह है पश्चिमी घाट। चलिए, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 246, पहले भी बताया था मैं आपको, 246, तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, अभी रिसेंटली जो क्लास कराया था उसमें भी ये मैं बताया था कि देखो, लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वह एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं, या एड्रेनलिन से निकलता है। चलिए, अगला प्रश्न, यह प्रश्न देखिए मेरे द्वारा ही तैयार किया गया था और आयोग को उठा करके आपको पूछ दिया, बिल्कुल मेरी ही लैंग्वेज में भी पूछा है। मैं क्या आपको बताता था कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कार्यकाल देखता है, जैसे कि राष्ट्रपति नहीं है, और राष्ट्रपति नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति ही कार्य देखेंगे, तो उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा, और यही प्रश्न पूछा गया है, लैंग्वेज भी सेम है ना। तो आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति करेगा, जाहिर सी बात है, बड़ा इजी प्रश्न है अगर आप हमसे पढ़े हैं तो। नहीं तो ये प्रश्न बहुत जटिल हो गया है आपके लिए। चलिए, चिल्का झील अभी रिसेंट के जो हम NCERT से करा रहे थे क्लास, उसमें भी आया था, चिल्का झील उड़ीसा में है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो अगर ये पूछे तो बताएंगे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और अगर पूछे कि कहां से लिया गया है तो आयरलैंड से बताइएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिवस तक रोक सकती है, तो 14 दिवस तक रोक सकती है, और 14 दिवस तक रोके, अगर उस पर कोई प्रक्रिया दे तो सही है, ना दे तो वह स्वतः लागू हो ही जाता है। चलिए, एक और है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से समाप्त किया गया, तो 1934 में अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। आप कुछ बताएं सर, आपके पास भी पेपर है तो उसमें कौन सा प्रश्न आया था, जरा बताएं। क्यूबा की राजधानी। अच्छा, क्यूबा की राजधानी, तो आपको मैं पढ़ाया हूं कि क्यूबा की राजधानी हवाना है। आपको तो जब मैं देश राजधानी बता रहा था तो उसमें मैं बताया भी था कि क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना है। तो और आगे भी है सर कुछ प्रश्न। विद्युत धारा से प्रश्न क्या था ये नहीं पता है, कि क्वेश्चन क्लियर करिएगा कि विद्युत धारा से क्या था प्रश्न। अभी इतना ही लोग बताए विद्युत धारा, तो अब ऐसे क्या मैं प्रश्न बनाऊं, और आगे सर बताएं क्या, कौन सा प्रश्न। हिंद स्वराज के लेखक। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक आपको पता है गांधी जी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ये तो कितनी बार न जाने कितनी बार पढ़ाया गया है आप लोग के द्वारा। अगला प्रश्न सर और क्या है, शौचालय दिवस 19 नवंबर, कौन नहीं जानता है, और कितनी बार मैं आपको बताया हूं, और मैं तब भी बताता था कि देखिए ये सारे प्रश्न आएंगे, VVI प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताएं सर। 18वीं लोकसभा चुनाव, ये जो है ना, ये 7 चरण में हुआ था, आपको पता होगा, अगर नोटिस नहीं किए हैं तो ये 7 चरण में हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी है सर क्या, औद्योगिक क्रांति, जी हाँ, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वह आपके इंग्लैंड से हुई है, ये भी आपको पता है।
और प्रश्नों की संख्या है सर, बताएं जरा। अर्जुन देव की हत्या पता ही है आपको कि औरंगजेब के द्वारा अर्जुन देव की हत्या जो है वह की गई है। तो ये सारे प्रश्न तो आए हैं हमारे, जो बताए गए हैं सब वही प्रश्न हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी आप परेशान हैं कि कैसे करें तो कहीं मत जाइए, बिल्कुल पीडब्ल्यू के पाठशाला विद केके पर आप बने रहिए, रिजल्ट की गारंटी है। मैं बहुत ज्यादा फेंकता नहीं हूं अन्यों की तरह कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ कंटेंट में दम था, सर ने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि पढ़िए वहीं जहां से एग्जाम में प्रश्न आए, ऐसे नहीं कि कुछ भी। चलिए और क्या था सर। एड्स दिवस, एड्स दिवस तो आपको पता ही है कि 1 दिसंबर सॉरी, एड्स दिवस 1 दिसंबर है ना, एड्स दिवस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस है, ये ध्यान दीजिए। चाबहार बंदरगाह शायद एक आया था, तो ये आपको पता है ईरान में है चाबहार बंदरगाह। और क्या था, और था हाँ उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको पता है कि कानपुर को कहा जाता है। बिहार दिवस, तो बिहार दिवस आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च। और पूगा घाटी, देखिए पूगा घाटी, जब मैं एनसीईआरटी 10th क्लास पढ़ाया हूं तो इसमें पूगा घाटी के बारे में बताया हूं। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, और यह लद्दाख में है। तो मैं आपको बताया हूं वायु का वेग मापते हैं तो विंडवेन या एनीमोमीटर से। केंद्रक की खोज, ये प्रश्न कल के ही वीडियो में है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, आप देख लीजिए। तो सारे प्रश्न जो है वह यहीं से आए हैं। एक प्रश्न और है, नारियल की जो खोपड़ी है वह होती है किस कोशिका की, तो हमने कितनी बार बताया है कि नारियल की जो खोपड़ी है वह कठोर होती है स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। एक प्रश्न अगर अगली शिफ्ट में पूछ दे कि ये जो लचीलापन होता है कोलेनकाइमा, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923 सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के किए थे। तो ये सारे प्रश्न जो हैं यह आए हैं। नाइचो जो एजेंसी है यह कहां की है, तो नाइचो एजेंसी है जापान की। कहां की है, जापान की है नाइचो एजेंसी। तो इतने प्रश्न थे, और भी प्रश्न आप लोगों के द्वारा लिखवाए गए हैं, और भी प्रश्न आपको। हाँ, सूर्योदय पश्चिम में किस ग्रह पर होता है, सूर्योदय पश्चिम में किस ग्रह पर होता है, तो यह 2 ग्रह है, आपको पता है शुक्र और अरुण। ये सारे प्रश्न तो आपको मैं बताया हूं, आपको पता है ये सारे प्रश्न बताया गया है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जी हाँ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऐसा आपको बताया गया है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन आपको मैं उसी बार जब क्लास करा रहा था तो बताया था कि चिपको आंदोलन जो है यह SL बहुगुणा यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा उसके प्रणेता थे, ये भी बताया गया था। चलिए, फ्लोएम उत्तक को कहा जाता है, तो ये भी मैं कितनी बार बताया हूं जब पढ़ाया हूं तो। और ये सारे वीडियोस पढ़े हैं, ये सारे वीडियो जो मैं बता रहा हूं ना ये पढ़े हैं, हटाया नहीं गया है मेरे द्वारा। आप साइंस की वीडियो जाकर के देखिए बायोलॉजी, तो उसमें ये है, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। वहां हमने स्पष्ट रूप से चर्चा किया है कि फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। तो सार्स विषाणु सर्वप्रथम किस देश में आया, सार्स विषाणु जो सर्वप्रथम है वह चाइना, चीन से आया है, और यह लगभग 2002, हाँ शायद 2002 में आया है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर जो है वह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न तो मैंने आपको कराया ही था। खार्तूम किस नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे, आपको ये भी पता है। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, तो सीसा और जस्ता को, ये भी पता है। देखिए कितना इजी प्रश्न, और जो भी पढ़ाया था, कार्य करने की क्षमता जो है वह शक्ति कहलाती है, पावर। तो ये सारे प्रश्न जो है यह कराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद, ये देखिए जो अभी मैराथन क्लास अनुच्छेद वाला दिया हूं, अभी जो अनुच्छेद का मैराथन क्लास दिया गया है मेरे द्वारा, उसमें ये प्रश्न मैं डाला हूं, और ये प्रश्न आ गया है 124। चलिए, हाँ तो इतने प्रश्न थे दोस्तों, ये जो हाँ लगभग जितने प्रश्न मिला हमको हम करा दिए। इसके अलावा और भी अगर प्रश्न आपके हाथ लगते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आकर के वहां आप या तो लिख करके या फिर फोटो खींच करके, जो भी है पेपर पर लिख के फोटो खींच के हमको सेंड कर दीजिएगा। मैं एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीडीएफ भी सारे प्रश्नों का आपको दे दूंगा, और सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिटेल में देने वाला हूं। तो अगर नए हैं चैनल पर और अभी भी भटक रहे हैं कि कहां जाए बिहार पुलिस 21,391 के लिए, तो आपके ये जो केके सर हैं ये काफी हैं, आप चिंता मत करिए। जो बच्चे दे के गए हैं, यहां से सीख के गए हैं ना, वो आज खुश हैं, और आते ही मैसेज किया उन्होंने कि सर
झंडा गाड़ के आए हैं, जो आपने पढ़ाया बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिए हैं एग्जाम में। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि भटकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने यहां समय दिया है के पाठशाला विद के को, तो ये गारंटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि पास कराना। बिल्कुल आप देख लीजिए, सारे वीडियो देख लीजिए। मैं कितना बताऊं दोस्तों, सारे प्रश्न लगभग से लगभग जितने प्रश्न हैं 2 4 5 को छोड़ करके लगभग सारे प्रश्न, यहां तक कि हिंदी मुहावरे जो मैंने कराया है ना, एक वीडियो देखिए मुहावरा से, उससे भी प्रश्न आया है। एक वीडियो केवल मैं मुहावरा का दिया हूं, उससे भी प्रश्न आया है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं हिंदी मुहावरे पाठशाला विद के, तो वहां प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो लगभग जितने भी प्रश्न थे वह यहां से आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और झूठ झपाट की कोई बात नहीं है। सारे वीडियोस पढ़े हैं, आप जाकर के 2 4 5 मिनट 10 मिनट में आप देख सकते हैं, उसके बाद आप तैयारी करने आइएगा, है ना। अभी जो एग्जाम होगा 11 को या उसके बाद, उसके लिए मैं देखिए अब कितना दिन बचा, आज 7 है ना, 8 9 10 3 मैराथन क्लास में दूंगा। साइंस का दूंगा, ज्योग्राफी का दूंगा और एक पॉलिटी का फिर दूंगा। ये तो अनुच्छेद का दिया था, इसके अलावा सारे क्वेश्चन, ये 3 मैराथन क्लास में दूंगा। इतने में आपका बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। फिर जैसे जैसे एग्जाम होते जाएगा उसी के हिसाब से मैराथन क्लास में दूंगा। तो घबराने की बात नहीं है, हम हैं आप लोगों के साथ। और अगर प्रश्न मिल रहे हैं आपको तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के आऊं, है ना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।